जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दा अज़्ज़ा जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप बग़ैर दवाई के क़ुव्वत बा हासिल करना चाहते हैं, अपनी टाइमिंग को, वक्त ख़ास को बढ़ाना चाहते हैं, लज्जत के लम्हात को आप बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाए तो इसके लिए आप कोशिश चाहते हैं, तो आप बग़ैर दवाई के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दवाइयाँ बनाते हैं, ऐसा मसला नहीं है कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया में दवाइयाँ बेचते हैं, DHL के ज़रिए जाती हैं और अमेरिका, यूरोप, कनाडा हर मुल्क में जाती हैं। हमारी यहाँ भी लोग आते हैं इलाज के लिए। अच्छी से अच्छी माजूनें होती हैं, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, मुख्तलिफ उसमें अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, बेज़रर होती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और नेचुरली होती हैं, आराम से एयरपोर्ट से भी चली जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब यह है कि कोई महंगी दवाई है, कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको फिर हम टोटका बता देते हैं। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप अपना और हमारे वक्त का ख्याल रखा करें। टोटके के मुतालिक कोई हमारा भाई जो है ना मैसेज करे, ना फ़ोन करे, ना कॉल करे, वो हम उसका जवाब नहीं देते। बस आपको टोटका बता दिया, खुद आप अपनी अक्ल समझ के मुताबिक उसको देखें, आपके मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। अगर खुदा न खास्ता फ़ायदा नहीं होता तो आप किसी अच्छे तबीब से रुजू करके अपना इलाज करवाएं। हम नहीं कहते कि ज़रूर हमारे पास आएँ या हमसे दवाइयाँ मंगवाएं। वो तो जो आते हैं अल्लाह उनको भी शिफा देता है, जो दवाई मंगवाते हैं उनको भी देता है। जो नहीं आता, जो घर बैठे हमारे टोटके इस्तेमाल करता है, अल्लाह उसको भी शिफा दे देता है। तो आज जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान सा घरेलू इलाज है। ये खाने की चीज़ है, सिर्फ आपने इस तरतीब से इसको पकाना है। ये आपने भिंडी लेनी है। भिंडी आपको मौसम के मुताबिक हर जगह सब्जी वाले से आपको मिल जाएगी, भिंडी तोरी जिसको कहते हैं। भिंडी को आपने इस तरह पकाना है कि जितनी भिंडी है उतना आपने उसमें प्याज डालना है, और फिर आपने उसमें टमाटर और अदरक डालना है, लहसुन नहीं डालना। टमाटर और अदरक डालना है, धनिया आपने नहीं डालना, खुशक धनिया नहीं डालना। आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं। अगर आप इसको जैतून के रोगन में पका लें बहुत अच्छा है, नहीं आप इसको देसी घी में पका लें बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी कुकिंग ऑयल में पका लें फिर भी अच्छा है। जितनी भिंडी हो, अगर आधा किलो भिंडी है तो आधा किलो ही प्याज हो, लेकिन उसमें आपने ये करना है कि भिंडी और प्याज को फ्राई नहीं करना। जब आप उसको फ्राई करते हैं तो फ्राई करने से उसके जो मिनरल्स हैं, उसके जो अंदर विटामिन हैं, जो उसकी ग़िज़ाई अफादियत है, वो जल जाती है। आपको भिंडी खाने से फिर फ़ायदा नहीं होता। बाज़ ख़वातीन इस तरह भिंडी पकाती हैं, मसाला भी जला के सुरख कर देती हैं, भिंडी को भी रोगन में घी में पका के तल के फ्राई करके उसका बेड़ा करके उसकी जो अंदर रतूबत है, उसकी लेस है, वो जला देती है, ख़त्म कर देती है। आपने इसको नरम आंच पे उसको पका के खाना है। आपने इसको फ्राई नहीं करना, ना प्याज को ना भिंडी को। पका के आपने उसको गला के खाना है, ना प्रेशर में करना है, ना उसको फ्राई करके तल के उसका सत्यानाश करना है। इस तरह जब आप भिंडी खाएंगे हम वज़न प्याज के साथ, ये आपको फ़ायदा देगी। हफ्ते में 3 से 4 बार आप खाएं, इसका नज़ारा आप खुद देखेंगे। ये टाइमिंग के लिए बहुत अच्छी है और वक्त ख़ास के लिए भी बहुत अच्छी है, और साथ ये मुहर्रक भी है, इससे पावर भी बढ़ती है। इससे फ़ायदा उठाएं और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजल मुस्तमिरा अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।